EPS 95 के पेंशन धारकों के पेंशन में 7,500 रुपये प्लस DA में वृद्धि और संभावित बड़ा निर्णय केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से निकलकर आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय में 7500 पेंशन प्लस DA प्लस मेडिकल सुविधा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को जो है कि भेज दिया गया है। इसका प्रूफ आप सभी अगर अमर उजाला अखबार में प्रकाशित खबरों को देख सकते हैं। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है कि भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार EPS 95 के पेंशन धारकों का पेंशन 7,500 करने के साथ DA में बढ़ोतरी और मेडिकल फैसिलिटीज में पति पत्नी को शामिल कर और पेंशन धारकों को जो है कि तमाम तरह के DNS एलेवेंस दिए जाएंगे। उल्लेख अंकित करना उल्लेखित है कि वित्त मंत्री के सूत्रों के अनुसार EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि हेतु राशि EPF के पास 3 लाख करोड़ की जमा पूंजी थी, जिससे जो है कि प्राप्त किया जा रहा ब्याज 80,000 करोड़ रुपए है। और सूत्रों से प्रस्ताव प्राप्त जानकारी के अनुसार EPF के पास 8 लाख करोड़ की जमा पूंजी है, जिससे 80,000 करोड़ ब्याज प्राप्त होता है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार EPS 95 के पेंशन धारकों का पेंशन 7,500 एवं DA का प्रावधान सरकार करती है तो महज 43,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार पर बढ़ेगा, जिसका वहन EPF के जमा पूंजी से आसानी से किया जा सकेगा। सरकार पेंशन धारकों को जो है कि दे सकती है बड़ी खुशखबरी, और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जो है कि लगातार बैठकों का दौर शुरू कर रहे हैं। इधर अमर उजाला में प्रकाशित खबरों के हवाले से आपको बता दें कि स्क्रीन पर प्रूफ के साथ बता देना चाहते हैं कि आप सभी का EPS 95 का पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित प्रस्ताव प्रधानमंत्री को भेजने के बाद केंद्रीय मंत्रालय से मंजूरी मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट EPS 95 के पेंशनरों को जो है कि 7,500 पेंशन और DA मेडिकल सुविधा में पति पत्नी को शामिल करने को मंजूरी देने जा रही है। इसके साथ ही देश के 28 राज्यों में EPS 95 पेंशन भोगियों को जो है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों का इंतजार अब समाप्त हो जाएगा और EPS 95 के पेंशनर्स का सुखमय जीवन यापन शुरू हो जाएगा। आप सभी को सिर्फ पेंशन ही नहीं मिलेंगे, बल्कि आप सभी को DA में भी जो है कि वृद्धि होने जा रही है और आप सभी की पत्नियों को भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्यवाही जो है कि प्रक्रियाधीन है, जो कि केंद्रीय कैबिनेट को भेजा गया है। आप सभी के मांगों का प्रस्ताव जो प्रधानमंत्री के पास भेजा गया है, इसके संसद सदस्यों का बड़ा योगदान है। सुप्रिया सुले सहित 28 राज्यों के सांसदों ने 180 की संख्या में लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का मांग तक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रस्ताव भेजा गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो है कि मन बना लिया है और अस्त व्यस्त EPS 95 के लाभुकों को जो है कि कायाकल्प करने की तैयारी केंद्र की मोदी सरकार ने कर लिया है। और इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ 7,500 पेंशन DA और मेडिकल सुविधा में जो है कि पति पत्नी को शामिल कर लिया जाएगा और तमाम तरह के जो है कि डियरनेस एलेवेंस के साथ आपको जो मांगे हैं, आपकी जो मांगे प्रक्रियाधीन है, उन मांगों को पूरा किया जाएगा। आपको बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर काफ़ी गंभीर है और यह सरकार में काफ़ी चहलकदमी का विषय बना हुआ है, क्योंकि केंद्र की सरकार जानती है कि 78 लाख की संख्या जो EPS 95 के पेंशनर्स की है और वो लोग लगातार जो है कि कैप्टन अशोक रावत से जुड़े हुए हैं और कैप्टन अशोक रावत जो राष्ट्रीय एजीशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, वह जो है कि समय समय पर धरना और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जो है कि हिला देने का काम करते रहे हैं। कैप्टन अशोक रावत ने जो है कि अल्टीमेटम सौंपा है और उस अल्टीमेटम के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार यदि जो है कि ससमय पेंशन में वृद्धि, डियरनेस एलेवेंस का ऐलान और जो है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ में पति पत्नी को शामिल करने में
किसी प्रकार का जो है कि ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न करती है तो अगला कार्यक्रम सुनियोजित तरीके से कैप्टन अशोक रावत ने जो है कि तैयार कर रखा है, जिसके तहत देश भर में अनशन के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, जिसे ब्रह्मास्त्र के रूप में देखा जा रहा है। एक बार अनशन की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद में सरकार नाकों तले चाना चबाने को मजबूर हो जाएगी और सरकार की हालत पतली हो जाएगी और केंद्र की मोदी सरकार